शैल सुजाता, जय जगदम्बे जगत्राता। जय जय हे शैल सुजाता, जय जगदम्बे जगत्राता। जयवंती जयदायिनी जय देवी नमः नमः नारायणी। ब्रह्मा हरि शिव जी ध्यावे, सुर नर मुनि जन। सौरमथेन्दुरुचिपदिं सन्मङ्गलं मङ्गलं सद्बुद्धिं बुधस्य गुरुस्य गुरुतां शुक्रं सुखं संसनि। राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुकुलस्योन्नतिं। नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वानुकूलाग्रहा। आज विक्रमी संवत 2080 ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष शाखा 1945 सन 2023 शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि जो 39 घड़ी 55 पल शनिवार, कृतिका नक्षत्र 6 घड़ी 15 पल, उसके बाद रोहिणी नक्षत्र लग जाएगा। और अति गंड योग 29 घड़ी 23 पल, किम स्तुभकरण 9 घड़ी 44 पल। और आज वृक्ष राशि का सूर्य और कर्क राशि का मंगल, मेष राशि का बुध, मेष राशि का बृहस्पति, मिथुन राशि का शुक्र और कुंभ राशि का शनि, मेष राशि का राहु, तुला राशि का केतु। ये दिन आपको शुभ कल्याणकारी रहे, यही भगवान से प्रार्थना है। ओम जगत पूज्ये जगत वंदे सर्वशक्ति स्वरूपिणी सर्वात्मिके कुमारी जगन्माता नमस्तुते। त्रिगुणाधारं मार्गज्ञान स्वरूपिणी त्रिलोक्यं वन्दितां देवी त्रिमूर्तिं प्रणमाम्यहं। कालिकान्तु कलातीतं कल्याण हृदयां शिवां कल्याणजननीं नित्यं कल्याणी प्रणमाम्यहम्। अणिमादिगुणोदारा मकराकार चक्षुषाम् अनन्तशक्तिभेदां तां कामाक्षी प्रणमाम्यहम्। चण्डवीरां चण्डमायां चण्डमुण्डप्रभञ्जनीं तां नमामि च देवेशीं चण्डिकां चण्डविक्रमां। सुखानन्दकरीं शान्तां सर्वदेव नमस्कृतां सर्वभूतात्मिकां देवीं शाम्भवीं प्रणमाम्यहम्। चण्डवीरां चण्डमायां रक्तबीजप्रभञ्जनीं तां नमामि च देवेशीं गायत्री गुणशालिनीं। सुंदरी स्वर्ण सर्वांगी सुख सौभाग्यदायिनी संतोषजननी देवीं सुभद्रा प्रणमाम्यहम्। दुर्गमे विषदुस्तरीकारे भयदुर्ग विनाशिनी प्रणमामि सदा भक्त्या दुर्गा दुर्गतिनाशिनी। ओम श्रेष्ठो या सर्गरूपा जगद्वन विदो पालनी या च रौद्री संगारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या। पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती बैखरी वर्णरूपा। शाश्वतवाचं प्रसन्ना विधि हरिगिरिसाराधिता अलङ्करोतु। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सज्जनों, कल मैं हरिद्वार गया था, ये कथा आगे नहीं बढ़ा पाया। और परसों आपने कला एवं कलांश का विवेचन सुना। आज श्री राधा से प्रकट विराट स्वरूप बालक का वर्णन। श्री राधा से एक बालक, विराट स्वरूप बालक की उत्पत्ति हुई थी। उसमें ये चक्षुष मनंतर की कथा चल रही है। और राधा का एक बालक हुआ था, वो बड़ी विराट स्वरूप वर्णन किया था उसने। वर्णन है, भगवान व्यास जी कहते हैं, राजन तदंतर वह बालक जो केवल अंडाकार था, ब्रह्मा की आयु पर्यंत समय तक ब्रह्मांड गोलोक में के जल में रहा। फिर समय पूरा हो जाने पर वह सहसा 2 रूपों में प्रकट हो गया। एक अंडाकार ही रहा और एक शिशु के रूप में परिणित हो गया। उसकी आकृति स्थूल से भी स्थूल थी, अतएव उसका नाम महाविराट पड़ा। वह बालक तेज में परमात्मा श्री कृष्ण के 16वें अंश की बराबरी कर रहा था। वह विराट स्वरूप बालक बार बार ऊपर दृष्टि दौड़ाने लगा। भूख से आतुर होकर वह बालक
बार बार रुदन करने लगा। फिर जब उसे ज्ञान हुआ तब उसने परम पुरुष श्री कृष्ण का ध्यान किया। तब वहीं उसे सनातन ब्रह्म ज्योति के दर्शन प्राप्त हुए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वत्स, मेरी ही भांति तुम भी बहुत समय तक अत्यंत स्थिर होकर विराजमान रहो। तुम्हारे नाभि कमल से विश्वत्रष्टा ब्रह्मा प्रकट होंगे। ब्रह्मा के ललाट से 11वें रुद्रों का आविर्भाव होगा। शिव के अंश से वे रुद्र सृष्टि के संहार की व्यवस्था करेंगे। उन 11वें रुद्रों में कालाग्नि नाम से जो प्रसिद्ध हैं वे ही रुद्र विश्व के संहारक होंगे। अब मैं अपने गोलोक में जाता हूँ, तुम यहीं ठहरो। ब्रह्मांड गोलोक के भीतर जलमय शैया पर वे पुरुष शयन कर रहे थे। फिर जिनके रोमकूप से वह ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ था, उन परम प्रभु भगवान श्री कृष्ण के भी दर्शन हुए। गोपों और गोपियों से सुशोभित गोलोक धाम को भी देखने में वे सफलता पा गए। फिर तो श्री कृष्ण की स्तुति करके उन्होंने उनसे वरदान पाकर सृष्टि का कार्य आरंभ कर दिया। सर्वप्रथम ब्रह्मा से सनकादिक 4 मानस पुत्र हुए। फिर शिव की सुप्रसिद्ध 11 कलाएँ रुद्र रूप से प्रकट हुई। फिर जगत की रक्षा व्यवस्थापक श्री विष्णु प्रकट हुए। उस समय वे विराट पुरुष के वाम भाग से प्रकट होकर श्वेत द्वीप में विराजमान थे। 4 भुजाओं से उनकी अनुपम शोभा हो रही थी। यूँ विराट पुरुष के नाभि कमल पर प्रकट होकर ब्रह्मा ने विश्व की रचना की। स्वर्ग, मृत्यु और पाताल त्रिलोकी के संपूर्ण चराचर प्राणियों का उन्होंने सृजन किया। इस प्रकार महाविराट पुरुष के संपूर्ण रोम कूपों में एक एक करके अनेक ब्रह्मांड हैं। प्रत्येक ब्रह्मांड में एक विराट पुरुष और ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव प्रभृत सहयोगी देवता रहकर कार्य की व्यवस्था करते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के मंगलमय चरित्र का वर्णन कर दिया। यह प्रसंग सुख एवं मोक्ष प्रदान करने वाला है। व्यास जी कहते हैं, वत्स, महादेवी के चरित्र अनंत हैं। उनकी कथा अत्यंत आनंदमयी है। एक बार नारद ने भगवान से प्रश्न किया, सो उन्होंने उत्तर दिया, वह तुमको बताता हूँ। नारद जी ने कहा, भगवान, प्रकृति संज्ञक देवियों के पूजन का प्रसंग विस्तार के साथ बताने की कृपा कीजिए। किस पुरुष ने किन देवी की कैसे आराधना की, मृतलोक में किस प्रकार उनकी पूजा का प्रचार हुआ, किस मंत्र से किन की पूजा तथा किस स्तोत्र से किन की स्तुति की गई है, किन देवियों ने किन को कौन कौन से वरदान दिए हैं। मुझे देवियों के स्तोत्र, ध्यान, प्रभाव और पावन चरित्र के साथ साथ उपर्युक्त सारी बातें बताने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, गणेश, जननी दुर्गा, राधा, लक्ष्मी, सरस्वती और सावित्री, ये 5 देवियाँ सृष्टि की प्रकृति कही जाती हैं। इन देवियों के नाम हैं काली, वसुंधरा, गंगा, षष्ठी, मंगल, चंडिका, तुलसी, मनसा, निद्रा, स्वधा, स्वाहा और दक्षिणा। इनके संक्षिप्त, मधुर और वैराग्योत्पादक चरित्र में भी पवित्र करने की पूर्ण शक्ति है। सरस्वती का श्री विग्रह शुक्ल वर्ण है। वे परम सुंदरी देवी सदा हंसती रहती हैं। इनके एक हाथ में वीणा है और दूसरे में पुस्तक सुने। जो पुरुष भगवती सरस्वती को अपना इष्ट देवता मानते हैं उनके लिए यह नित्य क्रिया है। श्रीं ह्रीं सरस्वती स्वाहा। यह वैदिक अष्टाक्षर मूल मंत्र परम श्रेष्ठ एवं सबके लिए उपयोगी है। इस मंत्र को कल्प वृक्ष कहते हैं। इसे धारण करने के प्रभाव से ही
भगवान शुक्राचार्य संपूर्ण दैत्यों की पूज्य बन सके। सरस्वती माता की आराधना इस प्रकार है। रवि रुद्र पितामह विष्णुनुतं हरिचंदन कुंकुम पंकयुतं मुनिवृंद गणेन्द्र समानयुतं तब नौमि सरस्वती पादयुगं शशिशूदसुधा हिमधामयुगं शरदाम्बरबिम्बसमानकरं बहुरत्नमनोहरकान्तियुतं तब नौमि सरस्वती पादयुगं कनकाब्जविभूषितभूतिपदं भवभावविभासितभिन्नपदं प्रभुचित्तसमाहितसाधुपदं तब नौमि सरस्वती पादयुगं भवसागरभञ्जनधीतनुतं प्रतिपादितसन्ततिकारमिदं विमलादिकशुद्धविशुद्धपदं तब नौमि सरस्वती पादयुगं मतिहीनजनाश्रयपादमिदं सकलागमभासितभिन्नपदं परिकारितविश्वानेकभवं तब नौमि सरस्वती पादयुगं परिपूर्णमानेकधमानिधिनं परमार्थविचारविवेकविधिं सूर्यादिकसेवितपादतलं तब नौमि सरस्वती पादयुगं सुरमौलिमणिद्युतिशुभ्रकरं विषयादिमहाभयपापहरं निजकान्तिविलेसितचन्द्रशिवं तब नौमि सरस्वती पादयुगं गुणनेककुलासितभीतिपदं गुणगौरवगौरवितसत्यपदं कमलोदरकोमलपादतलं तब नौमि सरस्वती पादयुगं रविरुद्रपितामहविष्णुनुतं हरिचन्दनकुङ्कुमपाङ्कयुतं मुनिवृन्दगणेन्द्रसमानयुतं तब नौमि सरस्वती पादयुगं या कुन्देन तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रवृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवी सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापा। हम सरस्वती महाभागे विद्याकमलोचने विश्वरूपे विशालाक्षं विद्यां देहि च परमेश्वरीं। हम सज्जनों, आज आपको मैंने ये राधा, आप सोच रहे हैं ये द्वापर युग की राधा, ये मूल प्रकृति सबसे पहले जो सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी उसमें एक स्त्री उत्पन्न हुई थी, उसका नाम था राधा। चाक्षुष मनंतर का वर्णन है ये, इसको आप ओम नमः इसके बारे में सुना, जिससे एक विराट पुरुष की उत्पत्ति हुई थी वो। तो आज आपने इसके बारे में सुना।
अब कल इस कथा को मैं यहाँ पर विराम देता हूँ। कल से यज्ञवल्क्य के द्वारा सरस्वती की स्तुति के बारे में वर्णन करेंगे। ये दिन आपको शुभ कल्याणकारी रहे। जो इस अध्याय को सुनता है उसके सारे कष्ट चंडिका माता, माँ भगवती सरस्वती सारे कष्ट निवारण कर देती है। और आप मेरे इस चैनल को, पंडित भीमदत्त शास्त्री के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। यही आपसे प्रार्थना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हम सभी सुखी रहें, सभी आरोग्य रहें, सब यही भगवान से प्रार्थना है। धन्यवाद।